हाय गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र पूरा मतलब कि जो भी हमारा टीआई है उसके सभी टॉपिक के बारे में बात करें। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सेंसर ट्रांसड्यूसर के इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता है। इनपुट चेंज होने पर आउटपुट कैसे बदलता है, यही ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। मतलब इनपुट कैसे चेंज हो रहा है तो आउटपुट किस प्रकार बदल रहा है। लीनियर ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक, जब इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट समान रहता है उसे लीनियर कहते हैं। इनपुट जैसे 10-2 मतलब एक समान रेशियो में। जब सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन होती है यह सीधी रेखा में। नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशन में इनपुट का संबंध सीधा सीधा नहीं होता आउटपुट से, ये कर्व में होती है। ठीक है, सेंसर का बिहेवियर समझना, इनपुट के आउटपुट के समझना, ये सब तो आप सीख ही सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिस्टैरिसीस एरर। हिस्टैरिसीस एरर में क्या होता है कि जो इनपुट को हाई या लो करने पर, बढ़ाने या घटाने पर इनपुट वैल्यू को अलग, जब इनपुट को बढ़ाने या घटाने से समय पर इनपुट वैल्यू को अलग अलग आपको प्राप्त होता है तो उसे हिस्टैरिसीस कहते हैं। हिस्टैरिक मेजर में कई प्रकार के एरर्स होते हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट एरर हिस्टैरिसीस एरर है। जब एरर इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को प्रभावित करते हैं, जब इनपुट को बढ़ाते समय घटाते समय एक ही इनपुट वैल्यू को अलग अलग आउटपुट प्राप्त हो तो उसे हिस्टैरिसीस एरर कहते हैं। मैकेनिकल फ्रिक्शन, इलास्टिक एरर, फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फ्लिक्स और इलास्टिक फ्रिक्शन, ये सब है, ये आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं टेलीमेट्री। टेलीमेट्री मतलब एक ऐसा तकनीक जिसमें किसी, टेलीमेट्री से समझो टेलीफोन, मतलब हम यहाँ पे हैं और हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाना, एक तरह से यही बोल सकती है। टेलीमेट्री एक ऐसी तकनीक जिसमें किसी दूर स्थित स्थान की जानकारी को मापकर दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। दूर की जानकारी सिग्नल की हेल्प से भेजा जाता है। मान लो एक किसान खेत में, गांव में 20 किलोमीटर दूर खेत जोत रहा है। सेंसर टेम्परेचर मापकर मोबाइल पर भेजे जाते हैं। किसान घर बैठे खेत पर टेम्परेचर देख सकते हैं। सेंसर जिस चीज़ को मापते हैं उसे सेंसर कहते हैं। ट्रांसमीटर जिस सेंसर से डाटा लेकर भेजना ही डाटा का ट्रेवल का कम्युनिकेशन चैनल, यह डाटा को एक जगह से दूसरे में भेजते हैं वाया रेडियो। रिसीवर डाटा को प्राप्त करता है। डिस्प्ले यूनिट लास्ट में रिजल्ट दिखाता स्क्रीन कंप्यूटर। टाइप ऑफ टेलीमेट्री, वायर टेलीमेट्री, डाटा वायर से भेजा जाता है। वायर डाटा रेडियो वेव से भेजा जाता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल नेटवर्क, दूर बैठकर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। देखो, मल्टीप्लेक्सिंग एक टेक्निक है जिसमें कई सिग्नल को एक कम्युनिकेशन चैनल में भेजा जाता है। टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, फ्लो सेंसर, लेवल सेंसर और स्पीड सेंसर। मॉड्यूलेशन, मान लो तुम अपने फ्रेंड से 1 किलोमीटर दूर खड़े होकर बात करना चाहते हो। तुम्हारी वॉइस कुछ मीटर तक ही जाएगी, 1 किलोमीटर तक नहीं पहुंचेगी। इसी तरह वॉइस सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कम होती है, इसीलिए वो सीधे बहुत दूर तक नहीं बात कर पाती है। मॉड्यूलेशन समझो कि माइक क्या होता है कि हम क्या माइक से क्या हम मतलब बिना माइक के हम यहाँ से वहाँ तक की बातें गांव भर में अपनी बातें बता सकते नहीं। तो मॉड्यूलेशन एक तरह से माइक का काम करता है। यह इसी तरह वॉइस सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कम होती है, इसलिए वो सीधे नई इस प्रकार प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो, लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी वेरिएशन के साथ मिलाकर भेजने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कराती है। देखो, ये चीज़ समझ लो, ये चीज़ आपको एम्पलीट्यूड एम्पलीट मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन वह जब कैरियर सिग्नल की फेज को मैसेज सिग्नल में अनुसार बदला जाता है, मैसेज सिग्नल के अनुसार, तो फेज मॉड्यूलेशन करते हैं। डिजिटल मॉड्यूलेशन, वह डिजिटल डाटा को 0-1 के कैरियर सिग्नल में हेल्प से भेजा जाता है, तो उस प्रक्रिया को डिजिटल मॉड्यूलेशन कहते हैं। 0-1 बाइनरी नंबर को दूर तक भेजने के लिए जिस कैरियर सिग्नल को चढ़ाना डिजिटल मॉड्यूलेशन कहलाते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल 0 से समझती हैं। एम्पलीट्यूड शिफ्ट करें, जहाँ कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड बदली जाती है, ये सब चीज़ समझ में आ गया। पोटेंशियोमीटर रिकॉर्डर का समझो ना कि ये क्या काम करता है, वोल्टेज जो हमें प्राप्त हुआ है वोल्टेज उसको मतलब कि देखो, पोटेंशियल रिकॉर्डिंग है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब वोल्टेज को लगातार ग्राफ या चैट में रिकॉर्ड करता है। जो इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज को मापकर अपने आप रिकॉर्ड करता है उसे पोटेंशियोमीटर रिकॉर्डर कहते हैं। जब पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल वर्क करता है, अननोन वोल्टेज की तुलना स्टैंडर्ड वोल्टेज से की जाती है। देखो, पोटेंशियोमीटर में क्या होता है कि अननोन वोल्टेज की तुलना स्टैंडर्ड वोल्टेज से की जाती है। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम इसे इक्वल कर देते हैं, उसी को कहते हैं इनपुट वोल्टेज एम्पलीफायर, सर्वो मोटर, बैलेंस और चैट, टेम्परेचर रिकॉर्डर, प्रेशर रीडिंग। देखो, सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग कंटिन्यूस एनालॉग की वैल्यू को निश्चित समय पर रेगुलर टाइम इंटरवल पर लिया जाता है। मान लो एक गाना लगातार बज रहा है, तुम हर सेकेंड बाद उसकी वैल्यू नोट कर रहे हो। यह जो 1 सेकेंड बाद वैल्यू लेना, यही सैम्पलिंग कराता है। सैम्पलिंग मतलब समझो ना कि सॉन्ग, जैसे सॉन्ग के हम लोग गाते हैं तो 1-1 सेकेंड पर उसकी वैल्यू लेना। देखो, कॉन्टिन्यूस टाइप एडी कन्वर्टर, ये देखो ये थोड़ा ना सेम उसी की तरह है, पोटेंशियोमीटर रिकॉर्डिंग की तरह। कॉन्टिन्यूस एडी एक ऐसा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है जो कॉन्टिन्यूस एडीसी को कंपैरेटर की सहायता से एनालॉग कंप्यूटर की सहायता एनालॉग सिग्नल में डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। एनालॉग सिग्नल डिजिटल कंपैरेटर, जब काउंटर से कंटिन्यूस एनालॉग वोल्टेज के बराबर, जब काउंटर काउंटिंग
एनालॉग देखो, जब ये इसमें क्या आता है, एनालॉग वोल्टेज जो हमारा काउंटिंग है वो एनालॉग वोल्टेज के बराबर हो जाएगी, फिर उसको डिजिटल का आउटपुट देता है। मान लो तुम्हें 7 तक गिनती गिनना है, तुम गिनती स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6 7, जब 7 आता है तो गिनती रोक देते हो। तो जो 7 वोल्टेज है ना, यही होगा जब काउंट करता है, तब जब तक इनपुट वोल्टेज के बराबर ना हो जाए। काउंटर एडी कंपरेटर इनपुट वोल्टेज और एडीसी कंप्यूटर की तुलना करता है। क्लॉक काउंटर का पर्सन सिंपल सर्किट होता है। एडिशन ग्राउंडिंग, तो ग्राउंडिंग में प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक इक्विवेलेंट अर्थ में जोड़ा जाता है ताकि अर्थिंग करंट सुरक्षित और यूनिट पर पहुंचे। इंटरफेसिंग मतलब क्या होता है? इंटरफेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक डिवाइसों को आपस में जोड़ा जाता है ताकि वे एक दूसरे के साथ डाटा या इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सके। 2 डिवाइसों को आपस में जोड़ना इंटरफेसिंग, 2 डिवाइसों को आपस में जोड़ना इंटरफेसिंग। हार्डवेयर इंटरफेसिंग, सॉफ्टवेयर इंटरफेसिंग। हार्डवेयर सेंसर, आर्डिनो, कंप्यूटर एप्लीकेशन। सेंसर इंटरफेसिंग, माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम। चैनल कैपेसिटर बैंडविड्थ, चैनल कैपेसिटर किसी चैनल द्वारा 1 सेकंड में भेजे जा सकने वाले मैक्सिमम डाटा को चैनल कैपेसिटेंस कहते हैं। यूनिट बिट्स पर यूनिट, एक चैनल कितना डाटा भेजता है इसे चैनल कैपेसिटर कहते हैं। बैंडविड्थ कितनी कम्युनिकेशन चैनल द्वारा किसी कम्युनिकेशन चैनल द्वारा भेजे जा सकने वाले फ्रिक्वेंसी रेंज को बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ बढ़ेगा तो चैनल कैपेसिटर भी बढ़ेगा। बी लॉग 2 1 + S+N चैनल बैंडविड्थ। और ये मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल कैपेसिटर बैंडविड्थ। चैनल कैपेसिटर क्या होता है? किसी चैनल द्वारा 1 सेकंड भेजी जा सकने वाले मैक्सिमम डाटा का चैनल कैपेसिटी। चैनल कैपेसिटी किसी की कैपेसिटी 1 सेकंड में कितना से भेज दे रहा है, वही चैनल कैपेसिटी कहते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है? किसी कम्युनिकेशन चैनल द्वारा भेजे जा सकने वाले फ्रिक्वेंसी रेंज को कहते हैं। ट्रांसमीटर क्या कर ट्रैवलिंग का काम करते हैं, डाटा को सेंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करता है। जो डिवाइस सिग्नल को भेजता है उसे ट्रांसमीटर कहता है। टेलीमेट्री सिस्टम का ट्रांसमीटर होता है। देखो टेलीमेट्री जो होता है, टेलीमेट्री सिस्टम ट्रांसमीटर में होता है। टेलीमेट्री एक पूरा सिस्टम जो दूर की जानकारी को भेजता है। ट्रांसमीटर टेलीमेट्री सिस्टम का सिर्फ एक पार्ट होता है। सैंपल एंड होल्ड सिस्टम, सैंपल व होल्ड सर्किट है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो एनालॉग सिग्नल को किसी एक वैल्यू में सैंपल लेता है, फिर उसे कुछ समय तक होल्ड करके रखता है। सैंपल एंड होल्डिंग, देखो अब समझो, सैंपल मतलब क्या होता है कि किसी का सैंपल लेना, किसी चीज़ का सैंपल लेना, उसे होल्ड करना। जैसे कि सिग्नल की वैल्यू को पढ़कर कुछ समय तक रोके रखना ना, सर्किट सैंपल होल्डिंग कहलाता है। वर्किंग सैंपल मोड, स्विच ऑन रहता है, सर्किट सिग्नल को वैल्यू देता है, होल्ड ऑफ, स्विच ऑफ रहता है, कैपेसिटर उस वैल्यू को स्टोर करता है, आउटपुट स्टेबल रहता है। इंटरफेसिंग वह अनवांटेड सिग्नल और डिस्टर्बेंस है जो ओरिजिनल सिग्नल के साथ मिलकर उसे खराब कर देता है। नियर बाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दूसरी मशीन से सिग्नल आता है। इंटरफेसिंग क्या होता है? इंटरफेरेंस प्रतिबाधा। इंटरफेरेंस वो अनवांटेड सिग्नल या डिस्टर्बेंस जो ओरिजिनल सिग्नल के साथ मिलकर उसे खराब करते हैं। नियर बाई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, दूसरी मशीन से सिग्नल आ जाना। रेडियो वेव, अदर्स रेडियो से इफेक्ट। पावर लाइन, ये बिजली की लाइन को नॉइज आना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस एप्लीकेशन फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल के थ्रू और रेडियो के थ्रू। एप्लीकेशन रिलेटिव सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम हाउ इज इम्प्रूव, शील्डिंग का यूज़ करके, प्रॉपर ग्राउंडिंग करके, फिल्टर यूज़ करके। इंटरफेरेंस मतलब प्रतिबाधा। एलवीडी जो डिवाइस किसी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बदल देते हैं उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। जैसे माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और थर्मोकपल टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एलवीडीटी डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लोड सेल वेट या लोड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट। एक्टिव ट्रांसड्यूसर जो खुद इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, एग्जाम्पल थर्मोकपल। पैसिव ट्रांसड्यूसर जो ट्रांसड्यूसर अपने आप सिग्नल जो खुद देखो पैसिव में क्या होता है, जो सिग्नल अपने आप सिग्नल जनरेट नहीं करता उसे बाहर से पावर लेनी पड़ती है, उसे पैसिव ट्रांसड्यूसर करते हैं। ये एनालॉग ट्रांसड्यूसर, ये एनालॉग आउटपुट देता है, ये कॉन्टीन्यूस आउटपुट देता है एनालॉग। जैसे कि एलवीडी थर्मिस्टर। डिजिटल थर्मिस्टर जो डिजिटल फॉर्म 0 1 में आउटपुट देता है। डिजिटल में क्या करता है कि 0 और 1 में आउटपुट देता है ट्रांसड्यूसर। लीनियर वैल्यू डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। एलवीडी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर है जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। देखो हम लोगों ने पढ़ा एनालॉग ट्रांसड्यूसर जो कंटिन्यूस आउटपुट देता है। जैसे एलवीडी थर्मिस्टर डिजिटल ट्रांसड्यूसर में 0 और 1 देता है। और प्राइमरी बेस्ड में जो फिजिकल क्वांटिटी को सीधे सेंस करता है। जैसे बॉर्डन ट्यूब सेंसर ट्रांसड्यूसर जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर को आउटपुट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। देखो अपने एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर, एनालॉग ट्रांसड्यूसर, डिजिटल ट्रांसड्यूसर और प्राइमरी ट्रांसड्यूसर और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ये हो गया।
इसी सप्लाई की नीड होती है। कॉस्ट हाई होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट बढ़ जाता है, पोजीशन मेजरमेंट, इंडस्ट्रियल में ऑटोमेशन, रोबोटिक, एयरक्राफ्ट में, मशीन वेयर में। देखो इसमें क्या होते हैं, सेकेंडरी कोयल, प्राइमरी कोयल। देखो प्राइमरी कोयल मिडिल में रहता है, ये सेकेंडरी कोयल होता है, और ये सॉफ्ट आयरन होता है। एलवीटीटी 3 कोयल होते हैं, प्राइमरी प्लस 2 सेकेंडरी। कोर सेकेंडरी कोर क्या होता है कि S1 S2 के बराबर वोल्टेज बनती है, आउटपुट कोर S2 की तरफ जाए, S2 में ज़्यादा वोल्टेज बनेगा, पॉजिटिव आउटपुट बनेगा S2 कोर में ज़्यादा। और देखो एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इस प्रक्रिया में एक सिंगल कोयल होता है। जब इस कोयल को एसी से करंट पास होती है तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसके चारों ओर इसके सामने आर्मेचर कोर बनती है। इसके सामने आर्मेचर कोर बनते हैं तो दोनों के बीच एयरक्राफ्ट बनता है। कोयल को एसी सप्लाई दी जाती है, कोयल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कोर की पोजीशन में बदलने से मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है। देखो एसी सप्लाई ये हो गया अंदर। ये देखो पूरा चीज़ इसमें समझ दिया गया, आप याद कर सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस या एक ऐसी ट्रांसड्यूसर जो दो कोयल होती है, इसमें प्राइमरी कोयल सेकेंडरी का आउटपुट दोनों कोयल के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस पर निर्भर करता है। आउटपुट दोनों कोयल के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस पर निर्भर करता है। प्राइमरी कोयल को ऐसी सप्लाई दी जाती है, प्राइमरी कोयल में मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, या प्लस आयरन कोयल के माध्यम से, या कोर आयरन कोयल के माध्यम से सेकेंडरी कोयल में जाता है। सेकेंडरी कोयल में वोल्टेज इंडक्टेंस होता है। जब आयरन कोयल मूव करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कपलिंग बदलने से म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बदलने से आउटपुट वोल्टेज बदलता है। कोर पास आना आएगा तो कपलिंग बढ़ेगा, कोर दूर जाएगा तो कपलिंग घटेगा। वेरिएबल रजिस्टेंस, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल रजिस्टेंस। वह ट्रांसड्यूसर जिसमें रजिस्टेंस के बदलने से आउटपुट वोल्टेज बदलती है उसे वेरिएबल रजिस्टेंस कहते हैं। ओम्स लॉ, वेरिएबल रजिस्टेंस, जब वह ट्रांसड्यूसर जिसमें रजिस्टेंस के बदलने से आउटपुट वोल्टेज बदलता है, वेरिएबल V बराबर IR। रजिस्टर बदलने से आउटपुट वोल्टेज बदलता है, उसे पोजीशन को मेजरमेंट करके डिस्प्लेसमेंट करते हैं। पोटेंशियोमीटर, अब देखो पोटेंशियोमीटर ट्रांसड्यूसर वह एक प्रकार का रजिस्टर ट्रांसड्यूसर जो किसी वस्तु के लीनियर सीधे या एंगुलर या डिप्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। पोटेंशियोमीटर टाइप ट्रांसड्यूसर, इसे आमतौर पर पोर्ट भी कहा जाता है। यह एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है, इट्स मीन इसे वर्क करने के लिए एक्सटर्नल पावर सप्लाई की नीड होती है। देखो मैं ऐसे समझा दे रही हूँ, यहाँ पे ऐसे मैं लिख दे रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। आप पढ़ लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। Thank you so much.